देश में कोरोना वायरस के केसेस 2.5 लाख के पार पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मौजूदा आंकड़ा 2,76,000 के ऊपर है। वहीं बात करें मरने वालों की संख्या 8,000 से ऊपर पहुंच गई है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पे संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, इसको लेकर कई बार केजरीवाल सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बार दिल्ली वालों को चेताया भी है। दिल्ली वालों को साफ कह दिया है कि कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और 2 गज की दूरी जो है आपको अपनानी पड़ेगी। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा ये नियम बनाए गए थे, उसी के हिसाब से केजरीवाल सरकार भी लगातार देशवासियों को और दिल्ली वासियों को समझाते आए हैं। वहीं दिल्ली में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि दिल्ली में जिस तरीके से रियायतें मिली, उसके बाद लोगों की भीड़ जिस तरीके से सड़कों पर नज़र आ रही है, जो हम आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे एक साइड में, कि जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़े हैं और दिल्ली में भीड़ भी बढ़ रही है, लोग लगातार सड़कों पर बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। और दिल्ली में इस समय सख्ती हटा ली गई है। और अन्य राज्यों की बात करें तो वहाँ पर कंटेनमेंट जोन में तो सख्ती है ही, उसके बाद अन्य जगहों पर भी, अन्य क्षेत्रों में भी सख्ती बनाई गई है ताकि लोग जो है एक जगह जमा ना हो पाए। वहीं अगर आप बात करें तो मास्क ना पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार अपने ही वादों में उलझ के रह गई और कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है। इसके पीछे कारण ये है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ दिनों पहले ही एक बात कही कि दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली वालों का इलाज होगा। वहीं इस फैसले को लेकर सभी लोगों ने विरोध किया। सब फैसले को लेकर अनिल बैजल ने प्रतिक्रिया जाहिर की और अगले दिन ही इसको जो है पलट दिया। उसके बाद उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया कि आने वाले समय में दिल्ली में जुलाई तक 5 लाख से ज़्यादा केसेस होंगे। इसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार ये ध्यान नहीं दे रही, दिल्ली वासियों को ध्यान नहीं दे रही और दिल्ली में जो अस्पतालों में बेड्स की कमी है उसे पूरा नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि दिल्ली में स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले 2 या 3 महीने से सैलरी भी नहीं दी गई है। वहीं केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार उन्हें फंड मुहैया नहीं करवा रही है और दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स की भी कमी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, कई सारे डॉक्टर्स भी संक्रमित हो गए कोरोना से, कई सारे पुलिस वाले भी संक्रमित हो गए। हर राज्य में पुलिस वाले डॉक्टर्स जो है इस बीमारी से हो रहे हैं। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में भी 1 लाख के करीब मामला पहुंच चुका है। अन्य राज्यों की बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो है 9,000 के ऊपर मामला और मरीजों की जो ठीक होने वालों की तादाद है वो भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ चिंतित करने वाले कि देश में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई लोगों के अटकलें ये भी आ रही है कि लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है, तो अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से केजरीवाल और अमित शाह की बैठक हुई, बातचीत हुई, उसको लेकर ये कयास लगा रहे थे कि शायद लॉकडाउन को जो है फिर से बढ़ाया जा सके। लेकिन ऐसा हो सकता है और नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि जो रियायतें, जो छूट मिली हैं दिल्ली और अन्य राज्यों में जहाँ पे अब संक्रमण तेज़ी से फैल रहे हैं, जैसे मॉल और होटल और मंदिर जो खुले हैं उनको बंद किया जा सकता है दोबारा से। ये नियम आ सकता है क्योंकि संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैला है। वही अभी देखना होगा कि दिल्ली सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें जो हैं संक्रमण से निपटने के लिए अपने राज्यों के लोगों और देशवासियों के लिए क्या नए नियम लेकर आती है और क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या फिर जो हमें रियायतें मिली है उसमें सख्ती लगाई जाएगी, ये अब आने वाला समय बताएगा। और जिस तरीके से सभी राज्यों के सीएम और देश के पीएम ये लगातार कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है अपने ज़िंदगी में इसे अपना लीजिए और इसके साथ ही जीना पड़ेगा, नहीं तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और देश के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। और कोरोना से निपटना है तो 2 गज की दूरी और मास्क के साथ ही हमें जो है चलना होगा। इसी के साथ हम फिर किसी एक दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। सतर्क रहें, घर में रहें।